रमन कुछ महीने पहले शादी कर ली थी। रमन और सीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद रमन सीमा के साथ मुंबई चला गया, पर अब उसे अपने होम टाउन वापस आना था। वापस आते समय सीमा बाहर देखकर मुस्कुरा रही थी। रमन गांव वापस आकर बहुत मजा आ रहा है। इसलिए ठीक कहा है, हमारा घर हमारी जगह है। हाँ जी, आप सही है। बात करते करते सीमा को सड़क के किनारे खड़ी एक महिला नजर आई। वह लाल रंग की ड्रेस पहन रही थी। उसके चेहरे पर एक बेल लगा था। कार आगे बढ़ने के बाद सीमा उसे कार के विंडो से देखना चाहती थी, लेकिन वहां कोई नहीं थी। रमन, वह लड़की कौन थी? वो कौन थी तो के बात नहीं? वही वो मन जो सड़क के किनारे लगा। शायद रमन को अमनेसिया हो गई है। हवेली पहुंचने के बाद रमन की मां ने दोनों का स्वागत किया। बेदम बेटे, तेरे बिना तुम दोनों के घर बेकार सा लग रहा था। मुझे तुम दोनों बहुत याद आ रहे हो। हाँ ठीक है, तुम कैसे हो? मैं इस घर को। हाँ। तभी रमन के भाई राकेश वहां पहुंचा। भाई भाभी कैसे हो? ठीक है राकेश भाई। हम ठीक है बेटे, तुम बताओ अचानक तुम कैसे आ गए? माँ ये है, मैं आपको एक खबर देने के लिए गाँव आया। कुछ भी कौन सी खुशखबरी है बेटा? सीमा गर्भवती है। इस हर काम छुड़ी। उसने सीमा की आंखों को किया और उसे कमरे में जाकर आराम करने को बोला। रमन और सीमा कमरे में गए। तुम दादी बनने वाली हो माँ, सीमा प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर कामिनी खुश हुई। उसने हाथ से सीमा की नजर उतारी और उसे कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। रमन और सीमा कमरे में चले गए। पीछे से कामिनी रमन और सीमा को कोसने लगी। ये एक बला क्या कम थी, अब दूसरा भी। इस रमन को ही रास्ते से हटाना मुश्किल था कि अब उसका बच्चा भी आ रहा है। रमन और उसके बच्चे का कुछ तो करना होगा माँ, नहीं तो हमारे हाथ से सब कुछ छूट जाएगा। करना तो होगा बेटा। इतने सालों से मैंने ये सारे राज अपने मन में दफन करके रखे हैं। इतने साल से चुपचाप बैठी हूँ, ऐसे कैसे सब कुछ अपने हाथ से जाने दूंगी? कामिनी की आंखों में रमन के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। दरअसल कामिनी रमन जब छोटा था तभी उसकी माँ गुजर गई थी। रमन के पिता ने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद रमन की देखभाल के लिए उन्होंने दूसरी शादी कामिनी से कर ली। उसके कुछ साल बाद रमन के पिता की भी मौत हो गई। फिर कामिनी ने ही रमन और राकेश की देखभाल की, लेकिन कामिनी ने रमन को कभी अपना बेटा नहीं माना था। वह हमेशा ही उससे नफरत करती थी। वह सबके सामने बस रमन से प्यार का दिखावा करती और रमन इन सब बातों से अनजान था। शाम को सब टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गए। कामिनी के मन में अब भी सीमा और उसके बच्चे के लिए गुस्सा था, लेकिन वो चुप रही। खाना खाने के बाद रमन और सीमा अपने कमरे में चले गए। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। कामिनी हर वक्त प्रयास करती कि वो सीमा के पेट में पल रहे बच्चे को मार दे। एक बार उसने जमीन पर तेल गिरा दिया ताकि सीमा का पैर फिसल जाए, लेकिन उस समय सीमा ने खुद को जैसे तैसे संभाल लिया। तभी उसे खिड़की के बाहर वही औरत नजर आई जिसे उसने रास्ते पर देखा था। क्या कर रही हो सीमा? जरा ध्यान से, अगर कुछ हो जाता तुम गिर जाती तो। अब सॉरी रमन, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कामिनी का इरादा कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए उसके मन में नफरत और भी बढ़ गई। फिर कामिनी ने सीमा को सोते वक्त उसके कमरे में जाकर दूध पीने को दिया जिसमें उसने जहर मिलाया था। कामिनी के बाहर जाने के बाद सीमा ने दूध टेबल पर रखा और वॉशरूम चली गई। बाहर आते ही उसने देखा कि दूध का ग्लास जमीन पर पड़ा है और सारा दूध जमीन पर गिर गया था। तभी उसे अपने कमरे के खिड़की के बाहर नीचे वही घूंघट वाली औरत नजर आई। इस बार सीमा को डर लगा कि यह औरत आखिर है कौन और क्यों बार बार उसे दिखाई देती है। उसे लगा जब भी उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो औरत उसके पास होती है। उसने ये बात रमन को बताना चाहा, लेकिन रमन ने यह इत्तेफाक होगा ये कहकर बात को टाल दिया। और दूसरी ओर कामिनी अपने काम को जल्द से जल्द अंजाम देना चाहती थी। माँ, रमन और उसके बच्चे के बारे में क्या सोचा तुमने? जल्द से जल्द इनको हमारे रास्ते से हटाना होगा। मैं अब और नहीं सह सकता रमन को। चिंता मत कर बेटा, मैंने इसका हल भी सोच लिया है। आज रात को ही मैं इसकी शुरुआत करूंगी। आधी रात के तकरीबन रात के 2 बजे कामिनी घर से बाहर निकली। तेरी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। तुझे बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना होगा। आप जो बोलेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ बाबा। बाबा ने कामिनी को हवन कुंड के सामने बैठने को कहा।
और काले जादू को जागृत करने लगा। ओम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे। मंत्र पढ़ते पढ़ते वह अग्निकुंड में रक्त का अभिषेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कामिनी को एक काली गुड़िया दी और उसे बताया कि ये गुड़िया सीमा के कमरे में 7 दिनों तक रखी जाएगी। 7 दिन बाद न्यू मून और उसे काले कपड़े में लपेटकर कब्रिस्तान जाना होगा और वहां उसे दफनाना होगा। मेरी भूत आत्मा को अपने बच्चे के जन्म के बाद उसे बलिदान करना होगा। उसने गुड़िया को जमीन में दफना दिया और वहां से भाग गई। उसके बाद वही लाल ड्रेस वाली औरत वहां आई और उसने गुड़िया को जमीन से निकाला, तोड़ दिया और जला दिया। कुछ हफ्तों बाद सीमा के डिलीवरी का समय आ गया था। उस रात रमन ने सीमा को हॉस्पिटल ले जाया। थोड़ी देर बाद वहां राकेश और कामिनी भी पहुंच गए। उन्होंने बताया कि सीमा के घर बच्चा हुआ है। कामिनी को डॉक्टर ने बताया कि बच्चा और मां ठीक हैं। तब उसका गुस्सा आया। ये बच्चा कैसे बच गया, कैसे असफल हुआ? अघोरी बाबा का काला जादू। कामिनी नाराज हो गई और अघोरी बाबा के पास चली गई। बाबा, आपने कहा था उस बच्चे की बलि देंगे, उस बच्चे को कैसे बचाया गया? तुम्हारा काला जादू, किसी ने मेरे काले जादू को तोड़ दिया है, इसीलिए वह बच्चा अभी तक जिंदा है। अब मैं क्या करूं? तुम्हें इस गुफे में उस बच्चे को मेरे पास लाना है। कामिनी गुफा से बाहर निकली और सीधे घर चली गई। अगली रात सीमा ने अपने बेटे को पार्लर में सुलाकर वॉशरूम जाने के लिए निकल गई। तभी कामिनी वहां पहुंची। उसने बच्चे को उठाया और घर के पीछे ले गई। राकेश पीछे के घर के पीछे इंतजार कर रहा था। कामिनी ने बच्चे को राकेश को दिया और उसे गुफा में ले जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सीमा आई और देखा कि बच्चा पार्लर में नहीं है। वह रमन को बुलाया। रमन, जल्दी आना। सीमा, क्या हुआ? उसके बाद सीमा ने रमन से बताया कि वो अभी अपने बच्चे को पार्लर में सुलाकर वॉशरूम गई थी। उसने बाहर आते ही उन्होंने देखा कि बच्चा घर के दरवाजे के सामने था। सीमा ने बच्चे को उठाया और घर में चली गई। कामिनी को समझ नहीं आ रहा था फिर से कि बच्चा यहाँ कैसे और वॉशरूम गई। उसे देखकर कामिनी भावुक हो गई। उसने रमन और उसके बच्चे को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानना शुरू कर दिया। उसने राकेश की अंतिम यात्रा पूरी की। कुछ दिनों बाद कामिनी बच्चे को मारने का मौका ढूंढ रही थी। एक रात जब रमन और सीमा सो रहे थे, कामिनी ने क्रेडल से बच्चे को उठा लिया। घर से बाहर निकलते समय उसने टेबल पर रखे गिलास को छुआ, जिसकी वजह से बच्चा टूटकर जमीन पर गिर गया। रमन ने उसे बच्चा उठाते हुए देखा। सीमा और रमन ने कामिनी की पीछा की और गुफा तक पहुंचे। गुफे का नजारा देखकर दोनों को डर लगा। कामिनी का सिर पालने से अलग हो गया। सीमा रमन के सिर को पकड़ रही थी। अघोरी लाल रंग की ड्रेस और रमन महिला से सच्चाई बताई। उसकी मां उसकी संपत्ति के लिए उसे और उसके बच्चे को मारना चाहती थी। इतना ही नहीं, कामिनी ने रमन के पिता की हत्या कर दी थी। रमन और सीमा ने जोगिनी का शुक्रिया अदा किया। जोगिनी वहां से गायब हो गई।